आज हम ट्रायंगल को चैप्टर का फिर क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी आपने पहले आपको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बताया गया था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन कराया गया था, तो उसी पे हम आज फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं। जरा ध्यान समझिएगा। इस तरह क्वेश्चन करने में लगता तो है कि समस्या है, लेकिन वास्तव में अगर इसको ध्यान समझा जाए तो कोई समस्या नहीं है। आपको सिर्फ थ्योरम्स का ध्यान रख के उसका एप्लीकेशन सही से अगर आपने कर लिया, अगर आपने समझ लिया कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजम। अब ट्रेपेजम क्या होता है? ट्रेपेजम मीन समलंब। एबीसीडी एक समलंब है। तो ट्रेपेजम में दो जो साइडें होती हैं वो भी एक रेडियस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है। तो दो साइडें उसके पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं, वही ट्रेपेजम होता है। देखिए एबीसीडी ट्रेपेजम विद एबी पैरेलल टू डीसी। एबीसीडी एक ट्रेपेजम है जहां पर एबी और डीसी क्या है, आपस में पैरेलल है। मतलब जो दो साइडें पैरेलल वाली हैं वो एबी और डीसी हैं। E and F are points on non-parallel sides, AD and BC respectively। मतलब AD और BC पर दो पॉइंट है, कौन कौन से? E और F। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड होंगी, दो नॉन पैरेलल, जो ऐसा कि आपको बताया। और EF इज पैरेलल टू AB और EF AB के पैरेलल है, समांतर है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रा करेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रेपेजम की बात कर रहा हूं, तो एक ट्रेपेजम बना देते हैं हम लोग। ये मान लीजिए एबीसीडी, इसका नेमिंग कर रहा है, इसका नाम दे रखा है एबीसीडी। हमने दे दिया इसका नाम एबीसीडी। फिर देखिए कह रहा है ई एंड एफ, इस पे पॉइंट है, ई और एफ पॉइंट ले लेते हैं। ई और एफ पॉइंट ले लिया हमने। और फिर कह रहा है ई एफ पैरेलल टू ए बी। ये मतलब कि ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब जरा ध्यान समझते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें प्रूफ ये करना है, ये अपॉन ये, इसका तो ये अपॉन ये। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। तो हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू डी सी, मीन्स ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है। और दे रखा है ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी और ई एफ पैरेलल टू ए बी, इतना दे रखा है। तो अब आप फिगर बन गया, आपको जो दे रखा था ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा जरा दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाना है आपको कि अब यहां पर अगर ये पैरेलल की बात हो रही है, तो अगर पैरेलल की बात हो रही है तो आप ट्रायंगल चैप्टर आपके उसमें है, तो आप जरा दिमाग लगाइए कि उसमें क्या था। एक ट्रायंगल बताया गया था, और अगर दो साइड उसमें पैरेलल है तो आप बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या मूल्स और अनुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते थे। तो अगर इसमें हम इस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दें, एसी को मिला दें, मान लीजिए एसी मिला या पी पे काटता है, तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? इधर ही बन रहा है ट्रायंगल, एक इधर ही बन रहा है, इधर बन रहा है एडीसी और इधर बन रहा है एबीसी। बस अगर इतना आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया। और बीपीटी की प्रॉपर्टी पता हो, बीपीटी कैसे अप्लाई होता है। बस आप बीडी को भी ज्वाइन करते तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एसी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब जरा देखते हैं। अब एक चीज और समझिए कि अगर ए बी पैरेलल टू डीसी है और ई एफ पैरेलल टू ए बी, तो ये आपस में तीनों पैरेलल होंगे। ये तीनों पैरेलल होंगे क्योंकि दो साइडें ये पैरेलल इसके, तो आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल बन रहा है बस उसको ले लीजिए। बस ये समझिए कि बीपीटी अप्लाई होना चाहिए, पैरेलल है। तो अब ट्रायंगल तो कह देंगे आप, ये भी बन रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पैरेलल लाइन है? तो पैरेलल लाइन इन दोनों के बीच में, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए डी सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन है ये सब, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब भाई जैसे हमने कहा ट्रायंगल लेना है, तो उसमें से आप में से कोई बोले कि नहीं ट्रायंगल तो एईपी भी बन रहा है, इसको ले लीजिए। थोड़ा सा दिमाग ये लगेगा ना कि इसके एईपी लेंगे तो कहाँ पैरेलल लाइन आपको मिल रही है? नहीं मिल पा रही। अगर आप एडीसी ले रहे तो ये दोनों पैरेलल लाइन मिल जा रही है आपको, और आपका थ्योरम उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए एडीसी, अगर एडीसी लेंगे तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल हैं। अगर एडीसी लिया तो ईपी पैरेलल टू
डीसी है। भाई कैसे है, अभी आपको बताया कि अगर इसमें दे रखा था ए बी पैरेलल टू डीसी और ई एफ पैरेलल टू ए बी, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे अगर एपी और डीसी पैरेलल है। ठीक है, ए बी और डीसी पैरेलल है, ये गिवन है मान लो। ठीक है, ये अब देखिए रहा है ईपी पैरेलल टू डीसी, तो आपने पढ़ा था बीपीटी, ध्यान से दीजिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो पॉइंट है कि टू साइड्स पे, ये दो पॉइंट मान लो, तो अगर उस पे ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अपॉन ये इसका टू ये अपॉन ये होता है, तो आप इसको लगा दीजिए ए ई अपॉन ई डी इसकल टू एपी अपॉन पीसी, यहां लिख दीजिए बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम या मूल अनुपातिक प्रमेय, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रहा, ये आपको इतना पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल कोई बन रहा है, भाई आप देख रहे हैं ये बन रहा है, इसमें भी वही चीज, ट्रायंगल वही लेंगे जिसमें दो पैरेलल लाइन होंगे, ए इसको ले सकते हैं ए बी सी, एबीसी हमने ले लिया। अब एबीसी में इसी तरह पी एफ पैरेलल टू पी एफ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, ये हो गया पी एफ पैरेलल टू ए बी। अब जरा इसको देखिए, ये अपॉन ये इसकल टू ये अपॉन ये लिख सकते हैं आप, तो लिख दीजिए सी एफ अपॉन बी एफ या एफ बी इसकल टू सी पी अपॉन ए पी। ठीक है, अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये एपी अपॉन सीपी पीसी लिखा है और यहाँ पे सीपी अपॉन एपी लिखा है, अगर इसको पलट दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी एफ अपॉन सी एफ, इसको पलट दिए पूरा, दोनों तरफ पलट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीपी या पीसी कुछ भी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, अब आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या पाते हैं, ये इसका इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ, यही प्रूफ करना था आपको। देखिए एक कुछ नहीं करा, ट्रेपिज्म था, आपने ट्रेपिज्म बनाया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, इसी को ज्वाइन कर लिया आपने, आपको दिया था कि ये इसके पैरेलल है, एबी डीसी पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये लाइन ईएफ, तो आपस में तीनों पैरेलल होंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आपने ये वाला ट्रायंगल लिया और बीपीटी लगाया, फिर ये वाला ट्रायंगल लिया बीपीटी लगाया, यहाँ पर आपने देखा ये अगर एपी अपॉन पीसी हो जाता तो ये इसी तरह से हो जाता, ये भी तो इसको पलट दिया आपने, तो फिर इसको इक्वेट कर दिया और बराबर प्रूफ हो गया।